नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कांग्रेस ने कल देर रात 6 प्रत्याशियों की नाम की लिस्ट जारी की और इधर आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिससे महागठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, सबसे पहले तो आरजेडी की जो 143 प्रत्याशियों की सूची है, लिस्ट है, वो हमने आपको पढ़कर सुनाई। अब हम आपको कांग्रेस ने जो कल देर रात 5-6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है वो पढ़कर आपको सुनाते हैं। कल देर रात कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक, उस लिस्ट के मुताबिक वाल्मीकि नगर से कांग्रेस ने सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को टिकट दिया है। अररिया से कांग्रेस ने अबीदुर रहमान को टिकट दिया है। अमौर से जलील मस्तान को टिकट दिया है। बरारी से तौकीर आलम को टिकट दिया है। कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है और सिकंदरा सुरक्षित से विनोद चौधरी को टिकट दिया है। अब सवाल यह उठता है कि यह जो टिकट वितरण हुआ है, यह अब सबसे पहले विनोद चौधरी के बारे में हम आपको एक बात बता दें। विनोद चौधरी कौन है? विनोद चौधरी वही हैं जो राहुल गांधी के कार्यक्रमों में हाल के दिनों में बहुत प्रमुखता से भाग लेते दिखे थे और उसका नेतृत्व करते दिखे थे। वे बिहार के एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी ए.के. अम्बेडकर के भाई हैं विनोद चौधरी। और ए.के. अम्बेडकर, पहले चर्चा थी कि ए.के. अम्बेडकर भी वीआरएस लेकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उनके भाई विनोद चौधरी को कांग्रेस ने सिकंदरा सुरक्षित से उम्मीदवार बनाया है। विनोद चौधरी जो कांग्रेस के सह प्रभारी हैं, सुशील पासी उनके बेहद करीबी हैं और हाल के दिनों में राहुल गांधी का जो कार्यक्रम हुआ था जगलाल चौधरी की याद में, उसमें बहुत प्रमुखता से हिस्सा लेते देखे गए थे। अब आते हैं महागठबंधन पर। जो सवाल प्रियंका का है कि महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि 143 सीटों पर कैंडिडेट दे दिए हैं आरजेडी ने। 143 सीटों पर कैंडिडेट देने के बाद बचा ही क्या कांग्रेस के लिए? बिल्कुल। और जितनी सीटों पर सीपीआईएमएल को देना था सीपीआईएमएल ने दे दिया, जितनी सीटों पर सीपीआई को देना था सीपीआई ने दे दिया, जितनी सीटों पर सीपीआईएम को देना था सीपीआईएम ने दे दिया। मुकेश सहनी ने भी अपने उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब कांग्रेस और आरजेडी के लिए सुलह सफाई के लिए कुछ नहीं बचा। अब महागठबंधन बिहार में पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और अब कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, अब खूनी फाइट होगी। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भाजते दिखेंगे और चुनाव के पहले ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है महागठबंधन। और इसका पूरा फायदा मिलेगा एनडीए को, इसका पूरा फायदा मिलेगा जनसुराज को। अब कई सीटों पर लड़ाई, जो महागठबंधन के दो जब प्रत्याशी आमने सामने होंगे तो जनसुराज के प्रत्याशियों के लिए इसमें मौका होगा, क्योंकि एनडीए के विरोधी जो वोटर्स हैं, जो एनडीए को वोट नहीं करना चाहते हैं, बीजेपी जेडीयू को वोट नहीं करना चाहते हैं, उनमें बंटवारा होगा। महागठबंधन एकजुट नहीं है, महागठबंधन टूटकर बिखर चुका है। हालांकि इसका जनसुराज कितना फायदा ले पाएगा यह जनसुराज को प्रूफ करना होगा, लेकिन महागठबंधन ने खुद से जमीन तैयार करके दे दी है एनडीए को और जनसुराज को। अब जो तेजस्वी यादव ने अभी तक प्रचार शुरू नहीं किया, दूसरी तरफ एनडीए एकदम ताल ठोक दिया है। सम्राट चौधरी प्रचार कर रहे हैं, तमाम जो नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह ने कई प्रचार की रैलियां की। अब सवाल है दिलीप जायसवाल ने की और अभी तक तेजस्वी यादव का प्रचार अभियान शुरू नहीं हुआ है। महागठबंधन में भी तलवारें भांजी जा रही हैं। ऐसे में अब यह घोषणा करने की जरूरत नहीं है कि महागठबंधन मर चुका है, महागठबंधन अंतिम सांसें गिन रहा है या महागठबंधन की सांसें टूट गई हैं। अब सच यह है कि महागठबंधन के नेता, मतलब कांग्रेस के जो नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, उनसे भी महागठबंधन एकजुट है यह कहते नहीं बन रहा है। वे भी इस सवाल का जवाब देते हुए लड़खड़ा रहे हैं और हालत यह है कि महागठबंधन में अब शायद ही एकजुटता कायम हो सके, शायद ही एकजुटता वापस आ सके, क्योंकि महागठबंधन बुरी तरह से लड़खड़ा चुका है चुनाव से पहले ही। आप सोचिए 143 सीटों पर आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिए।
अब कांग्रेस के लिए क्या बचा? बिल्कुल। टेकारी सीट पर दावा कर रही थी कांग्रेस कि टेकारी सीट पर हम अपना कैंडिडेट देंगे। पिछली बार 2600 वोट से टेकारी से कांग्रेस का कैंडिडेट हारा था। इस बार टेकारी सीट पर अजय दांगी को उम्मीदवार बना दिया है आरजेडी ने। मतलब कि सीधे सीधे चुनौती है। अब इस चुनौती को कांग्रेस कैसे लेती है? पप्पू यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा है कि नहीं सम्मान कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का, तो कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। गठबंधन बचा ही कहाँ बिल्कुल जिसे तोड़ा जाएगा? आरजेडी ने तो तोड़ ही दिया गठबंधन। 143 सीटों पर बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए अगर आरजेडी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहा है, इससे साफ है कि महागठबंधन टूटकर बिखर चुका है। और अब पप्पू यादव का यह बयान कि राहुल गांधी ने गठबंधन धर्म का पालन किया, कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन किया, लेकिन आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए। तो अब तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। गठबंधन पूरी तरह से महागठबंधन टूटकर बिखर चुका है। और ऐसे में जिन लोगों को उम्मीद थी, जो लोग नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार बने, जो लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या एनडीए की सरकार चाहते हैं, वे लोग तो लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग एनडीए के विरोधी थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, वे लोग बहुत निराश हैं जी। उनको लग रहा है कि इस बार मौका था, लेकिन इस मौका को चुनाव से पहले ही महागठबंधन की पार्टियों ने आपस में लड़कर गवा दिया जी। और चुनाव से पहले ही एक तरह से महागठबंधन ने आपस में तलवारें भांजकर एनडीए के सामने हथियार डाल दिया है। अब ऐसे में देखिए प्रशांत किशोर क्या भूमिका निभा पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल है और एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट जारी कर दिए गए हैं, कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं, उसके बाद महागठबंधन से एनडीए को कोई चुनौती नहीं मिलेगी। अब प्रशांत किशोर कितनी चुनौती दे पाते हैं यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की ओर से कहा जा रहा है कि अब जो लड़ाई है वो एनडीए और एनडीए वर्सेस जन स्वराज के बीच है, एनडीए वर्सेस प्रशांत किशोर के बीच, क्योंकि महागठबंधन ने तो पहले ही हथियार डाल दिया। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।